दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक जीवन की दिशा को बदलने वाला, अच्छे गुणों को देने वाला, अच्छा इंसान बनने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान के माध्यम से हम स्वास्थ्य के संबंधी, शिक्षा के संबंधी, धर्म दर्शन के संबंधी, सत्संग के संबंधी, जगत, जीव, पुनर्जन्म, इन सभी चीज़ों के बारे में प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में चिंतन करते हैं। इसी क्रम में आज हम एक ऐसा विषय लेकर के आए हैं जो कि अध्यात्म और विज्ञान को मिलाएगा, विज्ञान के द्वारा अध्यात्म को सिद्ध करेगा और अध्यात्म के द्वारा विज्ञान को सिद्ध करेगा। दोनों के अध्यात्म और विज्ञान के अंतर संबंध की बात करेंगे। तो आज हमारा विषय है कर्म और जीन्स का अंतर संबंध, कोरिलेशन बिटवीन कर्मा एंड जीन्स। अब दो ध्रुव है, एक कर्म है और एक जीन्स है। कर्म हमारी आध्यात्मिक धारणा है, कर्म हमारा धार्मिक ग्रंथों का मुख्य बात है, और जीन्स है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। इन दोनों को पहले हम अच्छी तरह से समझेंगे और फिर ये एक दूसरे के अंदर कैसे सहयोगी होते हैं, इनका आपस का कोरिलेशन किस तरीके से है, इनका इंटर रिलेशन किस तरीके से है, इनकी ब्लेंडिंग कैसे होती है, एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, और प्रभावित होने से अध्यात्म और विज्ञान दोनों मिलकर के हमारी जीवन का जो क्रम है, हमारा कर्म उदय में आना और उदय में आकर व्यवहार करना, उसको दोनों का एक ही उद्देश्य है, दोनों मिलकर के होलिस्टिक होते हैं, वह उस विषय को परिपूर्ण करते हैं। कर्म की बात करें तो कर्म जो आत्मा में विश्वास करता है, जो व्यक्ति आस्तिक है, वह हर दर्शन, हर व्यक्ति कर्म में विश्वास करता है। कर्म के लिए कर्म रज, पुण्य पाप और अदृश्य देव इत्यादि कई कई नामों से पुकारा जाता है। कर्म हमारी आत्मा के साथ में एक अशुद्धि है, कर्म रज के रूप में है। इसी कारण से हमारी आत्मा शरीर में जकड़ी होती है, जिसको बद्ध आत्मा कहते हैं, और विशेष तपस्या के द्वारा, विशेष साधना के द्वारा अगर इन कर्मों को अलग कर देते हैं तो कर्म इस सृष्टि के अंदर वापस चला जाता है और आत्मा विशुद्ध होकर के मोक्ष का स्थान ग्रहण कर लेती है, यानी दोनों अपनी अपनी शुद्ध अवस्था के अंदर चले जाते हैं। और कर्म के लिए कहा जाता है एज यू सो यू विल रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। वॉट एवर कॉजेस यू हैव क्रिएटेड इट विल गिव इफेक्ट इन द कमिंग बर्थ्स। पुनर्जन्म की बात कर्म के अंदर आई है कि जो आपने पूर्व भोग के अंदर अच्छे बुरे कार्य किए हैं, वो पुण्य पाप के रूप के अंदर, इफेक्ट के रूप के अंदर वो आपको इस जन्म के अंदर मिलेंगे, और उसी के अनुरूप जो है आपका जीवन बनेगा, उसी के अनुरूप आप जो है वो प्राप्ति करेंगे। चाहे धन की प्राप्ति हो, पद की हो, प्रतिष्ठा की हो, सुख की हो, धन की हो, दौलत की हो, परिवार की हो, सभी कर्माधीन हैं। अगर मैं कर्म को कहूँ कि कर्म इस सृष्टि का ईश्वर है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है, क्योंकि कर्मों के लिए कहा गया है कि पूरे विश्व के अंदर ऐसी कोई महान शक्ति नहीं है, ऐसा कोई देवता नहीं है, ऐसी कोई सुप्रीम पावर नहीं है जो व्यक्ति को लाभान्वित कर सके, सुखी बना सकते, सिर्फ कर्म ही बना सकते हैं। और इसके विपरीत बात करें तो इस सृष्टि के अंदर ऐसा कोई सुप्रीम बीइंग, ऐसी कोई सुप्रीम आत्मा, ऐसा कोई शक्ति, ऐसा कोई ईश्वर नहीं है 33 करोड़ देवी देवताओं में से, जो कि आपको दुख दे सकते हैं। आपके दुख जो है वो ही कर्म ही आपको दुख देते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ कि 1000 गायें खड़ी है
उसमें से एक गाय ने नए नए बछड़े को जन्म लिया और उस बछड़े को वो जो है वो दूध जो है पिला रही है, उस दूध पी रहा है वो बछड़ा उसको। अब उस बछड़े को हम दूर छोड़ देते हैं जहाँ उसकी माँ गाय दिखाई नहीं देती है। उसको दूर छोड़ने के बाद में 1000 गायों के बीच के अंदर वो बछड़ा भाग करके केवल अपनी माँ के पास जाएगा और उस माँ के दूध को वो है पीना चालू करेगा, दूध को जो है उसके थन से पिएगा। इसका अर्थ यहाँ आगमकार साहित्यकार क्या कहते हैं कि आपका कर्म आपके पीछे जाएगा, दूसरे का कर्म आपके पीछे नहीं आएगा। इसीलिए एक बहुत बड़े पीपा जी कवि हुए हैं, उन्होंने क्या कहा है, पीपा पापन कीजिए और अड़गो रहीजे आप, करनी जासी आप री और कुण बेटो कुण बाप। यानी कर्म अच्छे करो, ये कर्म ही तुम्हारे साथ चलेंगे और जब कर्म का प्रभाव मिलेगा उसका कोई भी भागीदार तुम्हारे परिवार का बेटा पत्नी आपकी बहू या कोई भी आपका पोता पोती कोई भी उसका भागीदार नहीं बनेगा, वो आपको ही कर्म भुगतना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है को सुख को दुख देत है, कर्म देत झकझोर, उर्जत सुरजत आप ही और ध्वजा पवन के फेर। मंदिर के ऊपर ध्वजा होती है, वो पवन के चलने से के कारण ही उलझती और सुलझती है, और कोई उलझाने वाला सुलझाने वाला नहीं है। इसलिए बंधुओं भाई और बहनों, दुख देने वाला सुख देने वाला आपका ही कर्म है। जो कर्म आप अर्जित करते हैं, जैसा पौधा बोते हैं आप, बीज बोते हैं, वैसा ही पौधा मिलता है। अगर आपने धतूरे का बीज बोया है और अकडोडिये का यानी आंकड़े का बीज बोया है और आप 12 साल तक जो है उसका सिंचन करो और फिर आप देखोगे कि मुझे